हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। फिर से हाजिर है आज की वायरल न्यूज के साथ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के दोस्तों चलता है आज की वायरल न्यूज पे। दोस्तों आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल सी रही। पता है क्या, प्रिंसिपल को लेके और पेरेंट्स के बीच में एक बहस हुई, पर किस बात पे? एक कॉपी किताब के ऊपर। और इस बहस के अंदर प्रिंसिपल बार बार कहती रहेगी अगर आपने मेरे से फिर से बहस करी तो मैं आपके बच्चे का स्कूल से नाम काट दूंगा। ये वीडियो देखिए आप। और दोस्तों इस घटना की बात की जाए, हरदोई के एसपी तिराई के पास स्थित एक प्राइवेट स्कूल है। जो प्रिंसिपल आप देख रहे हो ना, जिसके पेरेंट्स के ऊपर चिल्ला रही थी, पता क्या गुनाह था? उन्होंने सिर्फ बुक बाहर से खरीद ली, लेकिन प्रिंसिपल का कहना था कि भाई जो तुमने बाहर से बुक खरीदी है आपको इधर से खरीदनी चाहिए थी, ना कि बाहर से। और जो भी आपने बुक खरीदी है उसमें से हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। जब पेरेंट्स ने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी, नहीं मैम अभी नहीं खरीद सकते, हम 15 दिन बाद ले लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल जो स्टार्ट हुई, फिर जो लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम वो लैंग्वेज यूज करी इन्होंने, यानी कि प्रिंसिपल ने। जब ये सोशल मीडिया पे पूरी तरह वीडियो वायरल हो गई तो प्रिंसिपल की फिर वीडियो बाहर निकल के आती, मतलब अपना पक्ष रखने के लिए कि मेरा पक्ष क्या है। प्रिंसिपल ने बोला कि जो आपने पार्ट देखा ना वो सिर्फ छोटा सा पार्ट है। बार बार जो पेरेंट्स थे ना वो फीस कम कराने को बोल रहे थे, जो कि 1300 रुपए फीस है उसको कम कराने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने वीडियो बनाया है और जो लोग कुछ खड़े हैं इसके पीछे तथ्य क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। वही पेरेंट्स की बात करें, उन्होंने बोला फीस की बात होती तो हमारे 2 साल से बच्चा पढ़ रहा है तो हम पहले ही मुद्दा उठा लेते। पेरेंट्स ने ये बोला कि असली वजह तो ये है कि हमने जो बुक बाहर से खरीद ली प्रिंसिपल उसके ऊपर भड़क गई। और जो पेरेंट्स था, जब ये चीज इन्होंने देखी हमारी काफी उन्होंने बेइज्जती करी प्रिंसिपल ने, तो इनकी ऑफिशियली कंप्लेंट कर दी वेबसाइट पे जाके। और जाहिर सी बात है बनता भी था कंप्लेंट करना। और जैसे ही ये मामला बढ़ा, डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा हमने एक कमेटी बिठा दिया, अगर उस कमेटी को लगा कि भाई प्रिंसिपल की गलती थी, स्कूल की तरफ से गलती थी, तो इस स्कूल की हम मान्यता ही खत्म कर देंगे अगर यहाँ प्रिंसिपल दोषी पाया गया तो। दोस्तों आपने स्कैम तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऐसा स्कैम कहीं नहीं देखा होगा। हमारे तीर्थ स्थल को देखा जाए तो ठगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। जो भी आप भक्त देखते होंगे तो अपने साथ कहीं ना कहीं अपने साथ ज्वेलरीज ले जाते हैं, चांदी ले जाते हैं, सोना ले जाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मुरादें पूरी हो जाती है वो साथ में ये चीज लेके ही जाते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या, वैष्णो देवी के अंदर ना जब भक्त लोग आते हैं तो काफी चढ़ावा भी आता है। जाहिर सी बात है चढ़ावा में काफी सारी चांदी भी इकट्ठी हो गई माता वैष्णो देवी के अंदर। तकरीबन 550 करोड़ चांदी इकट्ठी हो गई थी वैष्णो देवी के अंदर। वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने सोचा ये जो चांदी इसको पिघला के कैश में बदलवा लेते हैं, ताकि उस कैश से मंदिर के कामों में इस कैश की मदद ली जा सके। जब साइन बोर्ड की तरफ से चांदी भेजी गई कैश में कन्वर्ट करने के लिए, तो आधी से ज्यादा चांदी नकली निकली। और जो नकली चांदी निकली, पता क्या था उसके अंदर? उस चांदी के अंदर मिक्स था कैडमियम और आयरन। जो कैडमियम आप देख रहे हो ये नॉर्मल मेटल नहीं है, ये एक तरह का टॉक्सिक मेटल है। जब आप इसको हीट करके आप पिघलाते हो तो ये जहरीली फ्यूल रिलीज करता है, जिससे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों हैरानियत की बात ये है कि माता साइन बोर्ड को ये पहले से ही वार्निंग दी गई थी कि ऐसी कुछ मिलावट चल रही है आपके उधर, और वहाँ की गवर्नमेंट को भी बताया गया था कि भाई ये घपला चल रहा है कुछ ऐसा वहाँ पे, लेकिन फिर भी अनदेखा किया गया। अगर इसका कंपैरिजन अगर और टेंपल से करें तो ऐसी मिलावट कहीं देखने को नहीं मिली है, बस इधर ही देखने को मिली है। यानी कि साफ साफ देखा जा रहा है कि वहाँ के जो ज्वेलरी बेचते हैं माता वैष्णो देवी के उधर, वो ये फेक ज्वेलरी बेचते हैं, क्योंकि ऐसा मिलावट कहीं भी देखा नहीं गया, बस इधर ही देखा गया। तो देख लो दोस्तों श्रद्धालुओं कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है वहाँ के वेंडर द्वारा। दोस्तों अब जाके पता चला कि राघव चड्ढा की स्ट्रेटेजी क्या थी। अब देखो ना संसद में कितनी आसानी से लोगों के लिए आवाज उठा लेते थे, और सबसे बड़ी बात जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बिल्कुल भी विरोध नहीं करती थी। और वो बीजेपी जो केजरीवाल को या उनकी पार्टी को नीचा गिराने के लिए हमेशा ही लगी रहती थी। लेकिन जब राघव चड्ढा जी कुछ बोलते थे संसद के अंदर, बिल्कुल भी नहीं सुना हो कि जब राघव चड्ढा जब मिडिल क्लास की आवाज जब संसद के अंदर उठा रहे थे, कोई भी पार्टी इनके खिलाफ खड़ी होती ही नहीं थी। अब ये पैटर्न देखो, बगावत से पहले ही इन्होंने अपनी पॉजिटिव पीआर करना स्टार्ट कर दिया संसद के अंदर। 10 दिसंबर को राघव चड्ढा ने संसद के अंदर बोला एयरपोर्ट पे काफी महंगा खाना मिलता है। मार्च में उन्होंने आवाज उठाई मंथली रिचार्ज को लेकर, जो कि 28 दिन का होता है। आप पैटर्न देख रहे हो कैसे छवि सुधारी जा रही है पहले से ही, जिससे आम लोग भड़के ना अगर मैं पार्टी स्विच करूं तो। और मार्च के अंदर ही उन्होंने पार्लियामेंट में एक और आवाज उठाई कि बैंक के अंदर मिनिमम पैसा बैंक पे अगर नहीं होता तो बैंक पैसा काट लेता है। देखो अभी इन्होंने इतनी चीजें करी, लोगों के लिए आवाज उठाई, लेकिन बीजेपी ने कुछ बोला नहीं बोला ना। कभी आपने सुना भी नहीं हुआ कि किसी ने नेता ने इनके खिलाफ कुछ बोला। आम आदमी पार्टी संसद से जब उनकी सदस्यता छीन लेती है पार्लियामेंट हाउस के अंदर से, तो ये अपने 7 नेता को लेकर चले जाते हैं बीजेपी के अंदर। और 7 नेता जो थे पार्लियामेंट मेंबर वो भी आसानी से बीजेपी के अंदर चले जाते हैं। जब लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस करा, तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो जो बंदे के 14.6 मिलियन फॉलोवर्स थे, आज वो घट के कितने रह गए? 12 पॉइंट समथिंग कुछ अराउंड रह गए, जो कि आप देख भी सकते हो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर।